भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति पूर्ण प्रकृति मूल प्रकृति भुवनेश्वरी चंडिका शक्ति इत्यादि नामों से व्यवहृत परमेश्वरी जगदम्बा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हमने चौथा स्कंद समाप्त किया जिसमें देवी की भूमिकाएं थीं, बड़े बड़े प्रभुओं के कार्य देवताओं के कार्य बनाने में उनका सहयोग था। अब पांचवा स्कंद जो देवी भागवत पुराण का है उसमें जहां देवी ने स्वयं कुछ किया है तो उनकी लीलाओं का कतिपय वर्णन है। तो महिषासुर की कथा प्रारंभ हुई है कि महिषासुर ने जब तप किया तो 10 सहस्र वर्षों तक तप किया और ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए, बोले वर मांगो वत्स। तो महिषासुर बोला, देवाधिदेव महाभाग ब्रह्मा जी, मैं अमरत्व चाहता हूं कि मैं मरूं ही नहीं। पितामह, जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने न आए वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। तो अब जब ब्रह्मा जी का स्वयं प्रलय होता है, ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, और तो वो अमरता का वरदान कैसे देंगे? तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए प्राणी का जन्म निश्चित है, तो यह नियम सदा लागू रहता है और जन्म लेने और मरने की क्रिया सतत चालू रहती है, अनिवार्य रूप से चलती रहती है। तो बड़े बड़े पर्वत और समुद्रों का भी अंत हो जाता है, वो भी उत्पन्न होते हैं, उसमें भी जीव होता है, जो कि समुद्र कोई आकाश है, कोई जीव वायु, कोई जल है। तो ये तो जीव की प्रगति पर निर्भर है अथवा उसके पतन पर निर्भर है कि वो एक कीटाणु भी बन सकता है या कोई जड़ पदार्थ जैसे पत्थर बन के पड़ा रहे, शिला बन के या कंकड़ी बन के पड़ा रहे। तो जीव योनियां, ये सारी जीव हैं, योनियां हैं जो हमें चारों ओर दिखती हैं। ये सब प्राणी हैं, चाहे वो जड़ हैं चाहे चेतन है। तो वो बोले कि राजन, मृत्यु का कोई निमित्त मांग लो कि मृत्यु किस किस प्रकार से हो, लेकिन और वो कोई दुर्लभ तुम मांग सकते हो। तो और मृत्यु के विषय को छोड़कर जो कुछ जैसा वर चाहे वो तुम मांग लो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो महिषासुर बोला कि पितामह, देवता, दैत्य और मानव, इनमें से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो। अगर मेरी मृत्यु हो तो स्त्री के हाथों हो। अतएव ब्रह्मा जी, स्त्री के हाथों मेरा मरण निश्चित कर दीजिए। पर जो स्वयं अबला है वो मुझे मारेगी कैसे? उसने ये सोच के वरदान लिया कि स्त्री तो इतनी निर्बल है, मुझे मारेगी नहीं। कोई ऐसी बड़ी दुर्लभ है ऐसी स्त्री का होना, और वो भी मुझसे टकराए तब मैं मरूंगा, जब उसका मुझसे विरोध हो। तो इसलिए उसने ऐसा दुर्लभ वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र ठीक है, जब कभी भी होगा तो स्त्री के हाथों ही तुम्हारा मरण निश्चित है। महाभाग महिषासुर, पुरुषों के हाथों तुम कदापि न मर सकोगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर को वर देकर ब्रह्मा जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गए। महाभाग महिषा तो वह प्रतापी दैत्य महिषासुर भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लौट गया। तो राजा जन्मेजय ने पूछा महिषासुर के बारे में कि ये महिषासुर किसका पुत्र था, उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, एक महान आत्मा होते हुए भी उसे महिष अर्थात भैंसे का रूप कैसे मिल गया। तो व्यास जी कहते हैं, महाराज दनु, अब जो जो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां हैं जिसमें एक दनु है जिनसे दानवों की उत्पत्ति हुई, दानवों की माता है वो। तो दनु के जगत प्रसिद्ध दो पुत्र थे, उनके नाम थे रंभ और करंभ। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। महाराज वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। तो जब शास्त्रों में ये हमारी प्रथा है कि यदि कोई उत्तम फल चाहिए तो पहले तपस्या की जाती है, तब उस फल की उत्कृष्टता बढ़ जाती है। और यदि हम वैसा ही कोई फल ले लें तो उसमें ऊंच नीच कुछ भी लाभ हानि हानि की संभावना बनी रहती है। तो तपस्या करके यदि कुछ प्राप्त किया जाए तो वो उस उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो दोनों तपस्या करने लगे, बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। अब ये जो पंजाब में है पंचनद, तो करंब जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा, वो जल में बैठ गया अंदर डूबकर। और रंभ प्रशस्त दूध वाले वट वृक्ष के बड़ के पेड़ के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। तो उसने चारों ओर आग जला ली और ऊपर से सूरज तप रहा है, तो इस प्रकार पंचाग्नि तप करने लगा वो, जो कि बड़ा प्रसिद्ध तप है। इसको तो पार्वती जी ने भी किया, सीता जी ने किया, जितनी प्रसिद्ध देवियां सब पंचाग्नि तप कर चुकी हैं। और जब रंभ पंचाग्नि तापता हुआ साधन में तत्पर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की नियति का पता लगने पर शचीपति इंद्र महान दुखी हो गए
अब इंद्र को ये भय बना रहता है कि यदि कोई भी तप करे तो वो इंद्र का आसन सबसे पहले उसको प्राप्त होने की संभावना होती है। तो इंद्र को सदा ही भय लगा रहता है और वो तप में विघ्न भी डलवाते हैं। तो इंद्र स्वयं पंचनद पहुंचे, ग्राह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया। तो वो मगरमच्छ का रूप उन्होंने धारण किया और तपस्या करते हुए करम्ब के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करम्ब की जीवन लीला समाप्त हो गई। तो स्वयं इंद्र ने ही करम्ब को मगरमच्छ या ग्राह बनकर मार डाला। तो अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा न रही। उसके मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। तो उसने एक आग जलाई और बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ ली और दाएं हाथ से तीखी तलवार लेकर वो उसने चाहा कि मैं अपने मस्तक को काट के अग्नि में होम दूं। तो तभी उसे समझाने के लिए अग्निदेव प्रकट हो गए, क्योंकि ये तामसी बलि जो है वो अग्निदेव को भी अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी दुखी व्यक्ति को ग्रहण करूं। तो अग्निदेव ने रंभ से कहा, दैत्य तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो तुम अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधर्म कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांग लो। मन में जो भी इच्छा हो मांग सकते हो। शरीर का त्याग मत करो। यों प्राण त्याग करने से भी तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो जाएगा? तो मुझसे वरदान मांग लो। तो व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव की वाणी बड़ी सरस थी, रसपूर्ण थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभीष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूं। मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव और मानव उसे कोई भी पराजित न कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, यानी काम रूप हो, जिसे हम इच्छाधारी बोलते हैं। काम रूप वास्तविक शब्द है। और उसमें असीम शक्ति हो, शक्तिशाली पुत्र हो। सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाएं। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत ठीक, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी महाभाग। तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा जैसा तुम चाह रहे हो। अब आत्महत्या का विचार छोड़ दो महाभाग रंभ। जिस सुंदरी पर भी तुम्हारा मन आ जाए, डिग जाए, तो उसी के गर्भ से तुम एक पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न करो। तो तुम्हारा वो तो अब उसको छूट दे दी कि जिस स्त्री से चाहे तुम उत्पन्न कर सकते हो। देखो कितनी तपस्या से कितनी उत्कृष्ट फल की प्राप्ति हुई। तो व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव का वचन चित्त को आह्लादित कर देने वाला था। उनकी बात सुनकर दैत्यवर रंभ ने उनके चरणों में मस्तक झुका दिया और अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वहां अनेकों यक्ष उपस्थित थे। तो यक्ष और राक्षस एक ही जैसे होते हैं। पशु भावापन्न राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई। एक भैंस पर उसकी दृष्टि पड़ गई, तो उसका दिल भैंस पर आ गया। तो वास्तविकता तो ये थी, इसमें नहीं है यहाँ पर, परंतु अन्यत्र ये लिखा है कि जो रंभा अप्सरा थी उसको शाप मिला था, तो वो भैंस बन गई थी। तो वो रंभा अप्सरा थी जो कि उस समय भैंस के रूप में थी। तो भैंस पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आसक्त हो गया। होनी बड़ी प्रबल है, उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, एक कोई दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। अतएव अब वो जो इसमें नहीं लिखा है, पर वो जो भैंसा था जो टूटा, उसके साथ उसने बलात्कार करना चाहा भैंस के साथ में। तो वो एक यमदूत था जिसका जो आसक्त हो गया रंभा अप्सरा पर। वो जानता था कि रंभा अप्सरा है, तो उसने भैंसे का रूप बना के और उस भैंस पर आक्रमण किया। अतएव उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कामांधता था। उसने तुरंत ही अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुंचानी आरंभ कर दी। उसके सींग बड़े तीखे थे। उस भैंसे ने उन तीखे सींगों से रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई और इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से पृथक हो गए। मर गया, वो मृत्यु हो गई उसकी। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से घबराकर वहां से भाग चली। वह वेग पूर्वक एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहीं पहुंच गया। बल्कि अभिमान में तो वह चूर था ही। यक्षों ने देखा वह महिषी अत्यंत कातर होकर आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया यक्षों को। तो अतः उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए
यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर वह भैंसा तुरंत ही प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, पृथ्वी पर पड़ गया। और रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। तो उन यक्षों ने रंभ के मित्रता के कारण ही जिस भैंसे ने मारा था रंभ को, उसको भी मार दिया और उसको चिता पे रखा। तो महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं पति के साथ सती हो जाऊं। तो अब इसमें तो रंभा को तो शाप मिला है, और जब वो सती होगी तब वो उस शरीर से निकल के अपने अप्सरा स्वरूप को प्राप्त करेगी। ये यहाँ नहीं दिया है, इसमें तो बस इतना ही दिया है कि यक्षों के रोकने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई और अपने उस प्रेमी पति को उसने हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से अब उन दोनों के संयोग से, जो पति पत्नी थे, महाबली महिषासुर प्रकट हो गया, अग्नि में से निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला, और जो रंभ जो मरा हुआ था वो स्वयं भी प्रकट हुआ, और उसका नाम रक्त बीज नाम का वो दानव था। तो ये महिषासुर और रक्त बीज बड़े भयंकर दानव हुए हैं, जिनके बारे में सब जानते हैं। तो हम कल पढ़ेंगे कि क्या हुआ फिर। तो भगवती जगदम्बा, महामाया, योग माया, पूर्ण प्रकृति, आद्या शक्ति, भुवनेश्वरी, चंडिका देवी को मैं प्रणाम करता हूँ।